चलिए आइए। एक्चुअली थोड़ा इस बार अपलोड करने में वीडियो लेट हो गया। एक्चुअली हम कहीं थोड़ा सा कुछ फंक्शन की वजह से निकल गए थे। अभी शादी विवाह वाला सीजन चल रहा है, समझ ही रहे हैं। थोड़ा सा अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए कई बार परिवार के यहाँ आना जाना पड़ जाता है। तो थोड़ा सा सॉरी आप लोग से, लेट हुआ है। प्रयास हम करेंगे जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन हल करने का। चलिए, विशेष इससे इधर उधर की बातें क्यों की जाए। हम लोग वैदिक सभ्यता का थ्योरी वाली क्लास देख चुके थे। आज हम वैदिक सभ्यता का कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे जो PYQ क्वेश्चन है, समझ गए। और कोई भी चैप्टर का अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव साथ में देख के चले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कोशिश करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने का, जिसमें से आपको प्रयास मेरा यही रहा है कि जो हो सके बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको डाला जाए, ज़्यादा इधर उधर का क्वेश्चन ना डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो भी क्वेश्चन आपके वैदिक सभ्यता के लगभग ऑब्जेक्टिव उठाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ डाल दिए हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं आज, समझ गए। चलिए आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर्य शब्द इंगित करता है। कहने का मतलब है कि आर्य का अर्थ क्या होता है, समझ गए। कहने का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, आर्य शब्द इंगित करता है, मतलब आर्य का मतलब क्या होता है। हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे ना, तो हम लोग पढ़े होंगे आर्य। आइए जरा देखते हैं। आर्य का मतलब हम लोग पढ़े होंगे, आर्य का मतलब क्या। चलिए ठीक है। आर्य का मतलब हम लोग पढ़े थे पीछे बाबू, क्या। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, समझ गए। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। जो अपने आप को उत्तम कोटि के व्यक्ति मानते थे वो खुद को आर्य कहा करते थे। जो मूल रूप से संस्कृत भाषा जानते थे वो अपने आप को आर्य कहा करते थे। जो भारतीय लोग थे, जो आर्य अर्थात जो संस्कृत नहीं जाना करते थे, उनको कहा जाता था अनार्य। अनार्य लोग के लिए बाबू, आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, अनार्य लोग के लिए वर्ड यूज किया गया था कौन सा, दस्यु। कौन सा वर्ड, दस्यु, समझ गए। तो यहां हमसे पूछा गया कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या कर रहा है, निरी जाति समूह को या यावरी जन को, समझ गए, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। बताइए क्या होगा, नृ जाति समूह होगा नहीं, या यावरी जन होगा नहीं, भाषा समूह होगा नहीं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, श्रेष्ठ वंश को। समझ गए। किसको निरूपित करता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश, समझ गए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है। मिलता जुलता वही क्वेश्चन है, ये अलग से क्वेश्चन नहीं है। क्लासिकीय संस्कृति में अर्थात वैदिक संस्कृति में ही आर्य का मतलब क्या होता है, बात वही है। फिर आर्य का मतलब क्या, ईश्वर में विश्वासी होगा, एक वंशानुगत जाति होगा, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या एक उत्तम व्यक्ति। देखिए उत्तम मतलब फिर वही वर्ड आ गया श्रेष्ठ। और ऑप्शन से ही स्पष्ट हो रहा है कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी, क्योंकि ईश्वर में विश्वासी होगा नहीं, एक वंशानुगत जाति होगी नहीं, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला होगा नहीं। तो ये किसको दर्शाता है, एक उत्तम व्यक्ति को, समझ गए। तो आर्य का मतलब या तो श्रेष्ठ व्यक्ति कह दीजिए या उत्तम व्यक्ति कह दीजिए, दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन था, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा है? ये आपका एक प्रीवियस ईयर कहीं से लगभग, तो हम आपको पीवाईक्यू ही क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन एक पब्लिकेशन हाल ही फिलहाल आया था, उसमें एक क्वेश्चन हम देख रहे थे, जिससे आपका लगभग ये बुक और भी बुकों में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हाल ही फिलहाल बुक हम देख रहे थे जिसमें ये डाला हुआ था। आपका क्वेश्चन डाला हुआ किस तरह से था बाबू कि निम्नलिखित में से वह कौन सा भारतीय है जो आर्यों के आदि देश अर्थात आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा था? तो वो लिखने का काम किए थे बाबू शंकराचार्य भी नहीं, एनी बेसेंट भी नहीं, स्वामी विवेकानंद भी नहीं, बल्कि आर्यों के आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखने का कार्य किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। समझ गए? ये यूपी पीसीएस में डाला हुआ 1996 का ही क्वेश्चन है। समझ गए? तो पूछ दे कि निम्नलिखित में से किसने, जो दिया गया ऑप्शन है उसमें से किसने आर्यों के आदि देश आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा है? तो कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्य मुख्य रूप से कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया को। किसने कहा था बाबू? याद करिए, हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, तो एक व्यक्ति था मैक्स मूलर। किसने? मैक्स मूलर ने। और यहाँ ऑप्शन में हमको मैक्स मूलर दिख रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है सर विलियम जोन्स, H.H. विल्सन, मैक्स मूलर या जनरल कनिंघम। तो आर्यों के बारे में हमें सबसे पहले बताया था किसने? मैक्स मूलर ने। तो आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मैक्स मूलर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैक्स मूलर। सर विलियम जोन्स भी नहीं होंगे, H.H. विल्सन भी नहीं, और जनरल कनिंघम भी नहीं। कनिंघम को देखिए, कनिंघम के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, या भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले अध्यक्ष बोल जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम। सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ेंगे यही व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये हम वैदिक सभ्यता में डिटेल में समझेंगे इनके बारे में। समझ गए कि भारतीय, हाँ ये ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो फिर से समझ गए ना, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन? मैक्स मूलर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आर्य कब भारत आए थे? ये क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछा है, जहां की हम आपको थ्योरी में नहीं बताए थे। हाँ, आर्य की आपको हम बताए होंगे वैदिक सभ्यता का कार्यकाल बताए होंगे। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल आपको बताया गया होगा। देखिए, वैदिक सभ्यता को कार्यकाल की जगह पर हमने आपको 2 भागों में उसको बांट के बताया होगा बाबू। पहला ऋग्वैदिक काल, जो समय अवधि थी 1500 बीसी से, बीसी मतलब ईसा पूर्व, वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। चलिए आइए, दूसरा बताए होंगे हम आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में। और इसकी समय अवधि बताए होंगे 1000 से, मतलब वही 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। समझ गए? अब मामला यहाँ ये है ना कि कई बार वैदिक काल का समय पूछ दिया है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा वैदिक आर्य भारत कब आए। अब भारत आए होंगे
वैसे ही उन्होंने वैदिक ग्रंथों की रचना की होगी। और सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है बाबू, वो है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल की समय अवधि मानी जाती है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, अर्थात 2500 से 1800 तो होगा नहीं ऑप्शन ए, 2000 से 1500 होगा नहीं, 200 ईसा पूर्व सिर्फ होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आप और ध्यान रखिए, आगे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछ देता है ना कभी कभी आपको कि वैदिक काल की समय अवधि कितनी है, तो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक कई जगह आपको कहेंगे कि ठीक है सर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन में अगर ये मिल रहा है तो ठीक है बाबू, नहीं तो इसके जगह पर आप आंसर हमेशा आपको ऑप्शन दिखेगा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। लगभग पब्लिकेशन इसी चीज को शो कर रहा है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, समझ गए। तो वैदिक काल की समय अवधि पूछ दे तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, समझ गए, ना कि 1500 से 600 ईसा मारिएगा। कितना मारिएगा, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा क्लियर हो गया। कौन सा, आर्य कब भारत आए थे, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आर्य लोग भारत में कहां से आए थे, अभी पढ़ रहे थे मैक्स मुलर के बारे में, क्योंकि मैक्स मुलर ने यह बताया था कि आर्य मुख्य रूप से निवासी थे मध्य एशिया के। कहाँ के, मध्य एशिया के। तो आर्य लोग चूंकि मूल निवासी थे मध्य एशिया के, तो भारत में वो कहाँ से आए होंगे, मध्य एशिया से। तो भारत में आर्य लोग बाबू कहाँ से आए अगर पूछ रहा, तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है पूर्वी यूरोप, तो पूर्वी यूरोप तो होगा नहीं, ऑस्ट्रेलिया होगा नहीं, तो हमारा आंसर होगा क्या, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया होगा नहीं। और भारत में ये आकर के कहाँ बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान वाले एरिया में, अफगानिस्तान, समझ गए। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि भारत में आर्य सर्वप्रथम बसे थे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में। कहाँ, पंजाब और अफगानिस्तान में, लेकिन मूल रूप से वो निवासी कहाँ के थे, तो मध्य एशिया के, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आर्य भारत में किस रूप में आए थे, मतलब यहाँ वो करने किस लिए क्या आए थे, क्या व्यापार करने आए थे, चारवाहा बनकर आए थे, या कोई व्यापारी बनकर आए थे, समझ रहे हैं, या आक्रमणकारी बनकर आए थे, या कोई शरणार्थी बनकर आए थे। वो जैसा ऑप्शन यहाँ आपको दिखा रहा है, देखिए कैसे कैसे ऑप्शन दिए हैं कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे, आर्य भारत में किस रूप में आए थे। चलिए इस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। पहला कह रहा है सौदागर तथा खाना बदोश के रूप में। सौदागर मतलब व्यापार करने के दृष्टिकोण से ही वो आए होंगे, जो कि बिल्कुल ऑप्शन गलत है। शरणार्थी के रूप में नहीं, ऐसा थोड़ी है उनके ऊपर किसी ने आक्रमण किया तो यहाँ के वो शरण ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अप्रवासी के रूप में भी नहीं आए थे, बल्कि वो एक किस रूप में आए थे, आक्रमणकारी के रूप में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आर्य लोग भारत में किस रूप में आए, तो एक आक्रमणकारी के रूप में, किस रूप में, आक्रमणकारी के रूप में, समझ गए। ये आरआरबी 2008 का क्वेश्चन डाला हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है। ईरान, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि भारत में मध्य एशिया अर्थात कहां से, ईरान से अफगानिस्तान वाले एरिया में आ रहे हैं। कौन लोग, आर्य लोग। आगे चल करके कुछ ऑप्शन ऐसे दिखेंगे तो हम ध्यान रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है। चूंकि थ्योरी में ये नहीं बताया गया है इसलिए ध्यान रखिएगा। ये मानसेहरा अभिलेख भी नहीं है, शहबाजगढ़ी अभिलेख भी नहीं है,
जूनागढ़ अभिलेख भी नहीं होगा, हमारा आंसर होगा बोंगज कोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बोंगज कोई अभिलेख। यह बताता है कि आर्य भारत में ईरान से आए थे, मध्य एशिया से आए, और मध्य एशिया मतलब कहां से? ईरान से। समझ गए? चलिए कौन सा अभिलेख? बोंगज कोई अभिलेख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? मतलब सबसे पुरानी जो बस्तियां आर्य लोग का मिला है वो कहाँ है? चलिए आते हैं, याद करिए पंजाब। पंजाब 5 नदियों की ये भूमि मानी जाती है, और पंजाब और अफगानिस्तान वाले एरिया में ही आर्य आके सबसे पहले बसे थे। और पंजाब के आसपास आपको जो है पंजाब में बाबू सिंधु नदी उसके पास से ही गुजरती है। उस समय कहिए वहीं से गुजरती है, तिब्बत से निकलते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान से गुजरते हुए, पंजाब वाले कुछ एरिया से। पंजाब पाकिस्तान में भी थोड़ा है, समझ गए, और भारत में भी है। तो जो पंजाब वाले हैं वहीं से क्या होते हैं वो लोग? सिंधु नदी गुजरते हुए अरब सागर में गिर जाती है बाबू, ऐसे आप समझ सकते हैं। आइए ना डायग्रामेटिकल, यहाँ तिब्बत से निकलेगा, जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान से गुजरते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और इसी नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित होगी जिसको हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इन तीनों नामों से इसको जाना जाता है। किस के कारण? चूंकि सिंधु नदी घाटी कहा जाता है। नदी घाटी क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच से गुजरती है। इसका हम फिगर आपको आगे चल करके दिखा देंगे जब थ्योरी देंगे, तो समझ गए। तो यहाँ देखिए सिंधु से जुड़ा हुआ कौन सा है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्तियां उत्तर प्रदेश होगा? बिल्कुल नहीं। बंगाल होगा? दिल्ली होगा? बिल्कुल बल्कि कौन सा होगा? सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु में। समझ गए? एसएससी 2014 में ये डाला हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बाबू हम लोग। सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसके बारे में तो हम पढ़े हैं पीछे। वेद, वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कौन से वर्ड से हुई है? वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद शब्द से हुई है बाबू। इस विद का अर्थ होता है जानना। वैदिक ग्रंथों के लिए जो शब्द उपयोग किया गया है ग्रंथों के लिए, उस शब्द को कहते हैं श्रुति। ऐसे नहीं लिखते, ऐसे ज्यादा बेटर होगा। श्रुति, श्रुति मतलब सुना हुआ, अर्थात वेद की कोई लेखक नहीं है, वेद को किसी ने लिखा नहीं है, बल्कि ये क्या है? सुना हुआ। इसलिए वेद के रचनाकार अगर आपको पूछ दे तो वेद के रचनाकार होगा अपौरुषेय। लेकिन अगर वेद के संकलन कर्ता पूछ दे आपको तो वेद के संकलन कर्ता हो जाएंगे वेद व्यास। समझ गए? वेद की संख्या, वेद की संख्या कितनी? 4। कौन कौन? री, सा, आर, वाई, एस, ए। ऋषा, ऋषा मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, समझ गए, सामवेद और अथर्ववेद। जिसमें सबसे प्राचीन वेद हमारा है ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना, पुराना कहने का मतलब प्राचीन ही है, कि सबसे प्राचीन या पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा होगा? ऋग्वेद, ऑप्शन बी। ना तो यजुर्वेद होंगे, ना सामवेद होंगे, ना ही अथर्ववेद, बल्कि कौन सा होगा हमारा? ऋग्वेद। देख लीजिए क्वेश्चन कई साल आपको लगभग रिपीट किए हैं वैदिक ग्रंथ वाले जो। तो जरा ध्यान रखिएगा इन सब क्वेश्चनों को। देखिए ऐसा मत समझिए कि क्वेश्चन आपको हाईलाइटेड है जैसे सबसे प्राचीन वेद, सर ये तो सबको पता है ऋग्वेद। जैसे एक क्वेश्चन हम देखेंगे कि मुंडक उपनिषद से जो वाक्य लिया गया है सत्यमेव जयते,
कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। ये क्वेश्चन कई बार लगातार रिपीट कर रहा है जबकि हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनर पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आप एक एक टॉपिक्स को अगर आप चाहते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है और कुछ अच्छा करना है तो कोई भी टॉपिक्स अधूरा मत पढ़िए। रिलैक्स होकर के कोई भी टॉपिक्स उठा रहे तो उसको पूरा एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उससे देख लीजिए कि कहीं कुछ क्वेश्चन और बन रहे हैं, किसी पब्लिकेशन कोई कहीं से भी आपको लग रहा है कि कुछ और सीखने को मिल रहा है तो उस चैप्टर को पूरा क्लियर करिए। उसके बाद क्या होगा ना कि हो सके उसमें कुछ इजीली क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ हार्डली भी मिलेंगे। आपको जब भी क्वेश्चन उससे उठाए जाएंगे छोड़िएगा नहीं, आधा अधूरा पढ़िएगा ना तो वो मामला गड़बड़ा देगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 11। त्रयी नाम क्या है या त्रयी नाम है? मेरे ख्याल से हम लोग इस शब्द को कहीं थ्योरी में यूज किए थे। वेद की संख्या कितना है? 4। कौन कौन बाबू? ऋषा, ऋषा ना, ऋषा मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक होता है अथर्ववेद। आज जब इन तीनों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को एक साथ जोड़ देते हैं ना तो वो कहलाता वेद त्रयी। या सिर्फ कहीं कहीं लैंग्वेज मिलेगा आपको त्रयी, लेकिन जब आप चारों वेदों को एक साथ जोड़ दीजिएगा कहलाएगा संहिता। संहिता मतलब संकलन। समझ गए? तो यहाँ हमको पूछा गया कि त्रयी नाम है, तो त्रयी नाम बताओ कितने वेदों का है? 3 वेदों का। समझ गए? त्रयी नाम है कितने वेदों का? 3 वेदों का, ना कि धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के तीनों देवताओं का या तीनों मौसम का, बिल्कुल नहीं। वेद त्रयी या त्रयी नाम दिया गया है 3 वेदों को संग्रह को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को एक साथ कहेंगे वेद त्रयी या त्रयी, और चारों वेदों को एक साथ कहेंगे संहिता। संहिता मतलब संकलन करना। समझ गए? तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, त्रयी नाम है 3 वेदों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समझ गए? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में समझो बाबू, ऋग्वेद को यहां ध्यान से समझिए। आखिर ऋग्वेद क्या है? पूरे ऋग्वेद को, जिसमें मेन रूप से ऋचाओं का संग्रह आपको मिलेगा। किसका संग्रह? ऋचाओं का, ऋचाओं नहीं, ऋचाओं का। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है 10,462। इस ऋग्वेद को कुल अध्याय, कुल कितने अध्याय में? 10 अध्याय में बांटा गया है। इन 10 अध्याय को कहा जाता है मंडल। क्या कहा जाता है? मंडल। समझ गए? मंडल। और प्रत्येक जो आपका मंडल है, इसमें कहिए प्रत्येक मंडल का पहला श्लोक जो है वो समर्पित है किसको? अग्नि को। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या बोल देगा कि ऋग्वेद में टोटल सूक्त की संख्या कितना है। समझ गए? तो ऋग्वेद में टोटल सूक्त की संख्या आपको मिल जाएगा 1028, जिसमें इंद्र के लिए आपको रुस सूक्त है 250 और अग्नि के लिए 200। समझ गए? तो ऋग्वेद में किसका संग्रह? ऋचाओं का। टोटल संख्या 10,462। कुल अध्याय कितने हैं? 10। 10 मतलब मंडल, अध्याय मतलब क्या? मंडल। अध्याय को आप क्या बोल सकते हैं? अध्याय को आप यहीं लिख दीजिए ना, मंडल भी बोल सकते हैं। कुल मंडल की संख्या कितनी है? 10। अध्याय मतलब मंडल। समझ गए?
और प्रत्येक मंडल का पहला सूक्त या पहला श्लोक कहिए किसको समर्पित है? तो पहला श्लोक समर्पित है आपको अग्नि का। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028, जिसमें इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200, अर्थात ऋग्वेद के अनुसार देखा जाए या वैदिक काल के दौरान देखा जाए तो सबसे प्रिय देवता अगर आपको पूछ दे कि कौन थे सबसे प्रिय देवता, तो सबसे प्रिय देवता कौन होंगे? इंद्र, जिन्हें उस समय युद्ध का देवता माना जाता था, वर्षा का नहीं। वर्षा का देवता वरुण में आएंगे, हम समझ गए। ऋतुओं का देवता, वर्षा का देवता, ये सब वरुण को कहा जाता। उस समय इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था, समझ गए। तो सबसे प्रिय देवता इंद्र। अभी हम लोग हालांकि वर्षा के देवता किसको मानते हैं? इंद्र को, समझ गए। तो चलिए ऋग्वेदिक में कितने सूक्त? तो 1028 सूक्तों की संख्या 1028, समझ गए। क्लियर हो जाएगा। तो ऋग्वेद मतलब किसका संग्रह है? ऋचाओं का। ऋचाओं की संख्या 10,462। कुल अध्याय, या जिसे अध्याय को हम क्या कहते थे? मंडल कितने हैं? 10। प्रत्येक मंडल का पहला श्लोक समर्पित अग्नि को। सूक्त टोटल पूछ देगा था 1028। इंद्र के लिए 200, अग्नि 250, अग्नि के लिए 200। सबसे प्रिय देवता पूछ देते इंद्र। तो बताइए ऋग्वेद में कितने सूक्त? 1028, ऑप्शन ए। ना कि 1128 होगा, 1020 होगा, ना ही 1017 होगा। CGPCS छत्तीसगढ़ PCS में डाला हुआ है 2011 का ये क्वेश्चन, समझ गए। चलिए, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहकर संबोधित किया गया है? ऋग्वैदिक काल के दौरान सबसे पवित्र नदी थी, याद करिए। ऋग्वैदिक काल के दौरान सबसे पवित्र नदी है बाबू सरस्वती। ऋग्वैदिक काल के दौरान सबसे पवित्र नदी सरस्वती। इसी सरस्वती को कहा जाता है मातेत्मा। देवीत्मा या नदीत्मा। ऋग्वैदिक काल के दौरान सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग्वैदिक काल के दौरान गंगा नदी का कितनी बार वर्णन मिलता है? तो मात्र एक बार। ऋग्वैदिक काल के दौरान यमुना नदी का कितनी बार चर्चा मिलती है? तो यमुना नदी का 3 बार। सबसे अधिक बार किसकी चर्चा मिलती है? तो वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार, समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल के दौरान सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सरस्वती को कहा गया मातेत्मा, देवीत्मा या नदीत्मा। गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार? 1 बार। यमुना नदी का 3 बार, जबकि सबसे अधिक किसकी? सिंधु नदी का। यहाँ पूछ रहा, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है? क्या सिंधु होगा? बिल्कुल नहीं। वितस्ता होगा? बिल्कुल नहीं। सरस्वती? बिल्कुल बाबू। यमुना नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती नदी। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब आपका। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र हो गया, वर्ण हो गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की व्याख्या। क्षत्रिय, पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पूछेगा ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण की चर्चा मिलती है? तो 10वें मंडल में। कितने वर्ण? तो 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल के दौरान जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं। अर्थात जो जैसा कर्म करेगा वो उसी वर्ण का कहलाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होगी। जैसे अभी हम लोग का वर्ण व्यवस्था मतलब जाति की व्यवस्था किस आधार पर है? जन्म के आधार पर। अगर
आप जिस कुल में पैदा लिए होंगे ऑटोमेटिक आप उसी कुल के बन गए हैं, चाहे आपका कर्म किसी आधार पर रहे। समझ गए? तो गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से वेद में मिलता है? तो गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है? बिल्कुल नहीं। सामवेद में मिलता है। सामवेद तो गायन से संबंधित है। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण हो गया ना, तंत्र मंत्र, ये सबसे संबंधित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। यजुर्वेद जिसमें कर्म कांड पर आधारित हो। यजुर मतलब बलिदान, बलि दी जाने वाली पुस्तक। आयु, आयु समझ गए? यजुर मतलब आयु का बलिदान देने वाला, बलिदान से रिलेटेड, बलि से रिलेटेड जो पुस्तक है, समझ गए? उसे कहते हैं, इसको बलि दी जाने वाली पुस्तक, तो यजुर्वेद। तो यजुर्वेद होगा नहीं। तो गोत्र की व्याख्या किसमें मिलेगा? ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कौन से वेद में मिला है? ऋग्वेद में। समझ गए? आपको पूछ देगा गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था कौन से वेद में? तो ऋग्वेद में। समझ गए? यूपीपीसीएस 2005 का ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द सर्वप्रथम नामोल्लेख किए मिलता है? वही बात, गोत्र, और यहाँ वर्ण कह दिया। अभी हम आपको बता रहे थे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्थाएं की चर्चा मिलती है। आपको 4 मंडल हमने रूप से बताए होंगे। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा, 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन, समझ गए? 9वें मंडल में भगवान सोमदेव की चर्चा। आइए इसको देख ही लेते हैं फिर से एक बार, समझ गए? क्योंकि हो सके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे मिलेगा तो हम लोग को बनाने में सुविधा होगी। ऋग्वेद में क्या? ऋग्वेद में क्या? तीसरे मंडल में अर्थात तीसरे अध्याय में किसकी चर्चा है? ऐसे लिखते हैं, गायत्री मंत्र की चर्चा कौन से मंडल में? तो तीसरे मंडल में। किसको समर्पित है? भगवान सोमदेव, अति सूर्यदेव को, या सूर्यदेव सावित्री को। समझ गए? रचनाकार गायत्री मंत्र के कौन? विश्वामित्र, अर्थात ऋग्वेद के भी रचनाकार विश्वामित्र। समझ गए? दशराज युद्ध का वर्णन बाबू 7वें मंडल में। कौन से नदी पे लड़ा गया था? परुशनी नदी। चलिए भगवान सोमदेव की वर्णन, भगवान सोमदेव की चर्चा कौन से मंडल में? 9वें मंडल। और 4 वर्णों की चर्चा, कौन कौन वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। कहाँ मिलता है बाबू? ये चर्चा मिलती है 10वें मंडल में। तो हमको पूछ रहा है कि बताइए आप हमको कि वर्ण किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? तो कौन से वैदिक ग्रंथ? ऋग्वेद, ना कि हमारा अथर्ववेद होगा, सामवेद होगा, और ना ही यजुर्वेद। उत्तराखंड पीसीएस का ये 2012 का क्वेश्चन है। समझ गए? तो चलिए समझ में आ गया ना? गायत्री मंत्र की चर्चा कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। रचनाकार विश्वामित्र, समर्पित किसको? सूर्य देवता सावित्री को। दशराज युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में। कौन से नदी पर? परुशनी। 10 राजाओं और सुदास के बीच लड़ा गया जिसमें सुदास विजयी हुए। समझ गए? भगवान सोमदेव की चर्चा 9वें मंडल में। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की चर्चा 10वें मंडल में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता। फिर वर्ण की चर्चा हो रही है। अब विशेष आपको मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं है, पिछला क्वेश्चन में हम समझा चुके हैं। तो वर्ण व्यवस्था जैसी देखो, कौन सा वेद मारेंगे? ऋग्वेद। अर्थात वर्ण व्यवस्था की चर्चा सबसे पहले कौन से वेद में मिलती है? पुरुष सूक्त जो है इससे, ऋग्वेद में। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद है, ऋग्वेद मतलब ऋग्वेद में वर्णन है किसका? ऋग्वेद है। ऑप्शन करा, स्रोतों का संकलन, मतलब बहुत सारे प्रार्थनाओं का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, या युद्ध का संकलन है? ना तो कथाओं का संकलन है, ना युद्ध का ग्रंथ है, और ना ही शब्दों का संकलन है, बल्कि किसका संकलन है? स्रोतों का संकलन। समझ गए? बहुत सारे इसमें
आपको क्या किया गया है, ऋचाएं वगैरह प्रार्थनाओं को संग्रहित किया गया, बहुत सारे प्रार्थनाएं वगैरह, स्त्रोत उसी को बोला जाता है। समझ गए? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है? अभी बताए थे ऋग्वेद का तीसरा मंडल गायत्री मंत्र। कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। सातवें मंडल में दशराज युद्ध। नौवें मंडल में सोमदेव। नौवें मंडल में कौन से देवता की चर्चा? सोमदेव। तो कहाँ है नौवां मंडल? ऑप्शन सी। आइए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ना तो सातवां में चर्चा बाबू दशराज युद्ध का। आठवां कहीं हम अभी नहीं पढ़े हैं। 10वां में 4 वर्णों की चर्चा है। सी। नौवें मंडल में कौन से? नौवें मंडल में चर्चा है किसकी? सोमदेव की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? याद करिए, एक ऐसा वेद जो गायन से रिलेटेड थी, लगभग 1539 के समथिंग ऋचाएं थी कुछ ऐसे, जिसमें लगभग 79 ही समथिंग अलग से लिया गया, बाकी सारे वो ऋग्वेद से आधारित है। जो गाया जाने वाला वेद है कौन सा वेद? सामवेद, जिसे भारतीय संस्कृत का क्या माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद। तो यही कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो गाए जाने वाले ऋचाओं का संग्रह आपको सामवेद में मिलेगा, अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सामवेद। सामवेद एक ऐसा वेद है जो पूर्णतः लगभग 99% किस पे आधारित है? ऋग्वेद पे। हमारा ऑप्शन क्या होगा? सामवेद, ना कि यजुर्वेद, अथर्ववेद और ना ही इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा उत्तर होगा? सामवेद। अगर पूछ दे कि कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित है तो ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। होता या होत्री, याद करिए ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को कहा जाता था होता, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। सामवेद के मंत्रों को जो पढ़ता है उसको कहा जाता है उद्गाता, उद्गात्रा या उद्गात्री। यजुर्वेद के मंत्रों को जो पढ़ता है उसको कहा जाता है अर्धवायु, और जो अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ता है उसको कहा जाता है ब्रह्मा। तो हम लोग पढ़े थे ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री या होता, यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को अर्धवायु, सामवेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को कहा जाता है उद्गाता, उद्गात्रा या उद्गाराती या उद्रांति भी कहीं कहीं आता है, और अथर्ववेद के मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को ब्रह्मा। इसलिए करा होता का संबंध है किससे? तो ऋग्वेद से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता हैं। याद करिए ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,462, सूक्तों की संख्या 1028, जिसमें सबसे चर्चा किसकी है? इंद्र के। इंद्र के लिए अकेले कितने सूक्त हैं? लगभग 250। तो सबसे प्रिय देवता कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए। कौन बाबू? इंद्र, ना कि विष्णु और ना ही सूर्य और ना ही ब्रह्मा, बल्कि सबसे प्रिय देवता इंद्र। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं 22। सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित है। फिर वही बात है, सबसे अधिक सूक्त की चर्चा किसके लिए? तो ऑप्शन ए में है अग्नि को, बी में है इंद्र को, सी में है रुद्र को और डी में है विष्णु को। बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी। किसको? इंद्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा? तीसरे मंडल में, अर्थात ये ऋग्वेद से लिया गया है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। देखिए पीछे थ्योरी दे देने से अब आपका क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं कर रहा, ना कि यजुर्वेद होगा हमारा, अथर्ववेद, ना कि सामवेद, बल्कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऋग्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द संदर्भित है। याद करिए ऋग्वेद के दौरान सबसे मूल्यवान जो वस्तु हुआ करता था, या मूल्यवान जो कहिए एक तरह से पशु हुआ करते थे, वो थे क्या? गाय। और गाय को कहा जाता था उस समय अधन्य या अधन्या। अधन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य वाले पशु। जो व्यक्ति गाय को मार देता था उसको कहा जाता था देश निर्वासित या मृत्युदंड की सजा। तो अधन्य शब्द प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए करा। पुजारी के लिए बिल्कुल नहीं, स्त्री के लिए बी में बिल्कुल नहीं, सी में गाय के लिए तो ऑप्शन सी हमारा होगा, डी में है ब्राह्मण के लिए बिल्कुल नहीं। चलिए अगला आप देखते हैं। तो ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द अधन्य किसके लिए उपयोग है? गाय के लिए, ऑप्शन सी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग वैदिक काल के दौरान ब्राह्मणवादी विचारधाराएं थे, वही लोग आज ब्राह्मण के नाम से जाना जाते हैं। तो बताइए ऋग वैदिक काल के दौरान लिपि क्या होगी? ब्राह्मी।
क्या देवनागरिक होगा जो अभी हम लोग उपयोग करते हैं? बिल्कुल नहीं। ऋग वैदिक काल के दौरान लिपि कौन सी थी बाबू? ब्राह्मी। ना तो देवनागरी, ना तो ऑप्शन ए, बी में है खरोष्टी, बिल्कुल नहीं, सी में पाली, बल्कि हमारा उत्तर होगा ब्राह्मी। लगातार बोलने का आदत नहीं है, क्योंकि मैथ पढ़ाते हैं ना, जीके पहली बार देख रहे हैं तो चलिए प्रयास तो कर ही रहे हैं धीरे धीरे इस तरह से आने का। तो ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी आपकी? ब्राह्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? संबंधित होना और ऋग्वेद से एक होता है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद से संबंधित होना और ऋग्वेद पर जैसे एक पढ़े थे कि यदि कभी आप बाजार गए हैं वैदिक ग्रंथों में से ऋग्वेद खरीदने के लिए नहीं मिल रहा है तो आपको शतपथ ब्राह्मण ले लेना चाहिए, तो वो उस पे आधारित है, उससे संबंधित नहीं है। संबंधित मतलब आइए तो कह रहा शतपथ ब्राह्मण बिल्कुल नहीं, गोपद ब्राह्मण भी नहीं होगा, तैत्रीय ब्राह्मण भी नहीं, बल्कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऐत्रेय ब्राह्मण। तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित? तो ऐत्रेय ब्राह्मण। समझ गए? चलिए ऑप्शन अगला देखते हैं 27। अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित? याद करिए, जो वैदिक ग्रंथ में जो आर्य लोग थे कहां से आके बसे? ईरान से। बताने वाले व्यक्ति कौन? बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक क्षेत्र वाल, याद है? उधर हम लोग देखे थे। तो इसलिए अवेस्ता में ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईरान। समझ गए? ना कि भारत, इजराइल और ना ही मिस्र, बल्कि ऑप्शन बी। कहां से बाबू? ईरान से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है छुट्टी। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध के रूप में होता है? देखिए आस्किन नदी को अभी वर्तमान में हम चेनाब नदी, सुवस्तु वगैरह ये सब नदियां नहीं है छोटी, ना ही परूसनी, बल्कि कुंभा एक ऐसी नदी है जो अभी कहलाता है, इसको काबुल आप कह सकते, काबुल में ये क्रूकम होता है, क्रूम, जो कि आपको कुर्रम नदी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, ये भी अफगानिस्तान में ही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी। अफगानिस्तान में प्रवाहित होने वाली नदियों में से मुख्य रूप से नदियां कौन सी है? कुंभा और क्रूम। समझ गए? ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं हम 29 नंबर। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक कार्यों के पंचवजन से संबंधित नहीं थी। मतलब उस जनजाति का नाम बताइए जो उस समय ऋग्वैदिक ब्राह्मण लोग का यजमान नहीं था, जो कहता था पूजा उजा हम ना करें, हमको आपसे कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं? जिसमें करा यदु, पुरु, तुर्वस या कीकट। समझ गए? कौन कौन सी जनजातियां कर रही बाबू? कहता उस जनजाति का नाम बताइए जो आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। तो यदु संबंधित थे, पुरु भी थे, तुर्वस भी थे, संबंधित थे कौन? नहीं पूछ रहा तो संबंधित नहीं था कीकट जनजाति उस समय पंचजन से नहीं संबंधित थे आर्य लोग के। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को कहा जाता था, ऋग्वैदिक काल के दौरान हिमालय पर्वत को कहा जाता था मंजूवत, जिसे आज हम द ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। उस समय ऋग्वैदिक काल के दौरान हिमालय पर्वत को कहा जाता था मंजूवत, ना कि स्वात और ना ही मरुवर्मन, और इनमें से कोई नहीं, बल्कि हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए। ऋग्वैदिक काल के दौरान हिमालय पर्वत को कहा जाता था बाबू मंजूवत नहीं, मुंजवत। थोड़ा सा सेंटेंस आप देख लीजिएगा, मुंजवत। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पीछे हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपको बताए होंगे ऋग्वेद में 3रे मंडल में गायत्री मंत्र, 7वें मंडल में 10 राज युद्ध जो परूसनी नदी के तट पर लड़ा गया 10 राजाओं और सुदास के बीच, जिसमें सुदास विजयी होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए में दिया है परूसनी, बी में सरस्वती, सी में विपाशा और डी में आस्किन। तो हमारा उत्तर ऑप्शन ए। कौन सी नदी? परूसनी नदी के तट पर। समझ गए? चलिए आते हैं, जिसे वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? रावी नदी के नाम से।
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। मतलब आर्य लोग जो थे वो कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो करा भक्ति करते थे। अरे भक्ति तो ठीक है, मूर्ति पूजा और यज्ञ किया करते थे। मूर्ति पूजा का साक्ष्य उस समय मिल नहीं रहा। हाँ, प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। प्रकृति पूजा और भक्ति नहीं, ना ही मूर्ति पूजा और यज्ञ, बल्कि वो लोग नेचर में विश्वास करते थे, नेचर को मानते थे। समझ गए? सोमरस वगैरह जैसे देखते होंगे, करते होंगे। तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, समझ गए? ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, ऋग वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग वैदिक काल में जनता मुख्यतः किस पे विश्वास करती थी? पहला ऑप्शन आपका कह रहा है मूर्ति पूजा में, एक ईश्वरवाद में, मतलब ईश्वर एक ही है। देवी पूजा में तो ना तो मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे वो लोग, ना ही एकेश्वरवाद में बिलीव करते, ना ही देवी पूजा में, बल्कि बलि और कर्मकांड। याद करिए ऋग्वेद का वैदिक ग्रंथों में दूसरा ऋग्वेद, जिसे हम यजुर्वेद कहते हैं, बलि दी जाने वाली पुस्तक के नाम से जाते हैं। बलि देते समय उन्हीं वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो बलि और कर्मकांड पर ये लोग विश्वास करते थे। यूपीपीसीएस 1993 ही का क्वेश्चन ये डाला हुआ है। चलिए, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। याद करिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन। यहाँ देखो बाबू, शिकार है, शिल्प कर्म है, व्यापार है, लेकिन ऑप्शन में हमको कृषि दिया हुआ है। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य कार्य लक्ष्य क्या था? कृषि एंड आपका पशुपालन। तो हमारा ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा? ए। तो अभी तो यहाँ ऑप्शन कृषि ही मिल रहा है, ना कि शिकार होगा बाबू, शिल्प कर्म भी नहीं होगा, ना ही व्यापार होगा। तो आर्य लोग के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? मतलब किस अनाज के लिए ऋग वैदिक काल लोग यव शब्द का उपयोग करते थे? सबसे पहले मानव का उपयोग में लाया गया अनाज आपका है, जानते हैं कौन सा? जौ। और इसी जौ के लिए ऋग वैदिक काल के लोग यव शब्द का उपयोग करते थे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौ, ना कि चना, चावल और गेहूं। ये सब नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे? जौ, यव। ऋग्वेद के लोग कौन से? ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए? तो जौ के लिए। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, 36 नंबर। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहकर संबोधित किया गया है? लास्ट वाला वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहकर किया गया है, जिसमें सभा उच्च कुल का और समिति निम्न कुल का। सभा शासन व्यवस्था वगैरह वगैरह देखती थी, नियम कानून जो होता था। समिति छोटे मोटे कार्य को दिया करती थी। समझ गए? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। आइए, तो कह रहा किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कह कर? तो ना ऋग्वेद, ना यजुर्वेद और ना ही सामवेद, बल्कि हमारा उत्तर अथर्ववेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा। ऋग वैदिक काल के दौरान जो सभा थी वो न्याय व्यवस्था को देखा करती थी, नियम कानून को देखा करती थी, दंड देने का काम, कोई गलत कार्य करेगा तो उसका काम कौन करती थी? सभा। तो न्यायिक कार्यों से संबंधित कौन? सभा। अभी हम आपको बताए थे। ऑप्शन ए में है सभा, बी में समिति, सी में विधाता और डी में उपयुक्त में से सभी नहीं। बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, सभा, ना कि विधाता होगा और ना ही समिति होगा। तो ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों को से संबंधित थी वो था कौन सा? सभा। चलिए ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? ए हो गया, सभा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। ऋग वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? याद करिए, ऋग वैदिक काल के दौरान जो घूर घूर का व्यापार किया करते थे वैदिक काल के दौरान, उसको क्या कहते थे? पनी। जो सूद पे पैसा लगाता था उसको सूदखोर या बैंक नोट। तो पनी मतलब अब क्या? व्यापारी, ना कि पुरोहित होगा, ना लोहार होगा और ना ही स्वर्ण का। ऋग वैदिक काल में पनी शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता था? व्यापारी के लिए, पुरोहित के लिए भी नहीं, लोहार के लिए भी नहीं और स्वर्णकार के लिए भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 39। सर्वाधिक ऋग वैदिक सूक्त समर्पित है। ये लगता है दोबारा क्वेश्चन मेरा है ना, पीछे भी इसको हम पढ़े थे कि ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किसको समर्पित है? तो 250। अकेले कौन लेके बैठे हुए हैं? इंद्र। तो सर्वाधिक सूक्त किसको? इंद्र को। ऑप्शन बी।
समझ गए? ये क्वेश्चन मुझे लगता है अग्नि भी नहीं होगा, रुद्र भी नहीं होगा, विष्णु भी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन क्या होगा? बी, इंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 40। ऋग वैदिक धर्म था, अर्थात ऋग वैदिक काल के लोग, ऋग वैदिक काल के लोग कौन से धर्म में विश्वास करते थे? धर्म बहुदेववादी, मतलब बहुत सारे देवताओं को मानते थे, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या नृत्यगामी। ना तो एक ही ईश्वर में मानते थे, ना ही अद्वैत देववादी, ना ही नृत्य, बल्कि बहुदेववादी। कहीं देखोगे सूर्य देवता की चर्चा है, कहीं इंद्र की चर्चा है, कहीं अग्नि की चर्चा है, कहीं वरुण की चर्चा है। तो ये लोग बहुत सारे देवताओं को मानते थे, इसलिए हमारा होगा उत्तर ऋग वैदिक धर्म था बहुदेववादी, ऑप्शन ए। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, अर्थात वैदिक काल के दौरान लोकप्रिय मतलब लोगों का शासन व्यवस्था कैसा था? क्या निरंकुश था? निरंकुश करने का मतलब जिसपे कोई अंकुश ना हो, शोषण वाली व्यवस्थाएं थी? तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी ऑप्शन ए नहीं होगा। प्रजातंत्र मतलब जनता अपना राजा चुना करते थे? बिल्कुल नहीं, जैसा भी होता है वो प्रजातंत्र है। सी में गणतंत्र? बिल्कुल नहीं। वंश परंपरागत राजतंत्र, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, राजसूय कराया जाता था, इसलिए क्योंकि राजा का पुत्र अगला उत्तराधिकारी वही हुआ करता था जो राजा का पुत्र है, चाहे एढ़ा रहे या टेढ़ा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है कि उसके पास वास्तविक में योग्यता है या नहीं है। लेकिन उस समय वंश परंपरागत राजतंत्र चला करते थे। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम 42। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? याद करिए, हम पीछे बताए थे युद्ध का देवता इंद्र को कहा जाता था, वर्षा का देवता उस समय वरुण को माना जाता था, ऋतुओं का देवता। समझ गए? इसलिए युद्ध का देवता अगर पूछ रहा है बाबू कि ऋग वैदिक काल के दौरान युद्ध का देवता किसको माना जाता था, तो ऑप्शन ए में है अग्नि, बिल्कुल नहीं। सूर्य को, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी, डी का रहा है वरुण को, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऑप्शन बी, कौन सा? इंद्र को। ऋग वैदिक काल के दौरान युद्ध का देवता समझा जाता था इंद्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे? वही फिर से, चूंकि सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र हैं, इसलिए इंद्र के लिए अकेले 250 सूक्तों का वर्णन है। तो वरुण भी नहीं, विष्णु भी नहीं, रुद्र भी नहीं, बल्कि हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कौन सा? इंद्र। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा? इंद्र। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? याद करिए, ऋग वैदिक काल की समय अवधि 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल की समय अवधि 1000 से 600, पूरे वैदिक काल की समय अवधि का दे तो 1500 से 500 ईसा पूर्व। समझ गए? लेकिन पूछ रहा है यहाँ 800 से 600 ईसा पूर्व किस काल का था? तो वो था ब्राह्मण युग। कौन सा युग? ब्राह्मण युग, ना कि रामायण युग, सूत्र युग और ना ही महाभारत युग, बल्कि कौन सा युग? ब्राह्मण युग। तो 800 से 600 ईसा पूर्व की समय अवधि को कहा जाता है ब्राह्मण युग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये क्वेश्चन भी लगता है फिर मिल रहा है दोबारा। गायत्री मंत्र पीछे हम पढ़ चुके हैं ऋग्वेद में, 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में डाला हुआ है। तो गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 3रे मंडल में। रचनाकार विश्वामित्र। अब विशेष इसके बारे में क्या बताते रहे पीछे हम आपको बताए हैं, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। समझ गए? इसके समय बर्बाद करना इसमें उचित नहीं है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। चलिए आ ही गया अगला क्वेश्चन। गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं विश्वामित्र। समझ गए बाबू? वशिष्ठ थे? बिल्कुल नहीं। इंद्र? बिल्कुल नहीं। परीक्षित? बिल्कुल नहीं, बल्कि कौन? विश्वामित्र। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 47। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? मेरे ख्याल से हम जब वैदिक काल पढ़ा रहे हैं तो वहाँ एक थोड़ी सी चर्चाएं हम श्रीमद् भागवत गीता के किए थे कि जो हमारे जितने भी लगभग वैदिक ग्रंथ हैं वो मूलतः संस्कृत भाषा में ही हो गया। रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सारी कौन सी भाषा है मूल रूप से लिखी हुई? संस्कृत। तो श्रीमद् भागवत गीता भी उस समय मूल रूप से भाषाएं संस्कृत ही हुआ करती थी। इसलिए अगर पूछ रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता कौन सी भाषा में लिखी गई है तो ऑप्शन ए में हमारा दिख रहा है संस्कृत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत। क्या उर्दू में लिखा गया है? बिल्कुल नहीं। पाली में? बिल्कुल नहीं। हिंदी? नहीं। तो पाली भाषा में महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश देंगे कहाँ? आपको
वाराणसी में एक जगह है ऋषिपत्नम। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऋषिपत्नम में, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महावीर ने अपना पहला उपदेश यही राजगीर में प्राकृत अर्धमगधी भाषा में, कहाँ गए तोर बाबूजी जी ले लिया कल प्रवचन हो, तो ऐसे करके बोला करते थे। समझ गए? मगधी एकदम समझते हो? मगही में ना, जैसे हम लोग बात करते हैं चल आज निमंत्रण नहीं ले, वो शादी विवाह में वही होता है बाबू, निकल लो, मामला अलग है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, मगही में बोले थे एकदम महावीर। महावीर आप जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ने के लिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। समझ गए? महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, अर्थात महाभारत का दूसरा नाम? याद करिए, महाभारत के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा किए थे। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास, कौन से काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। महाभारत लगभग कितने दिनों तक प्रभु? महाभारत लगभग 18 दिनों तक लड़ा गया था। इसके रचनाकार हैं वेद व्यास। कौन से काल में लिखा गया महाभारत? तो उत्तर वैदिक काल में। महाभारत का अगर दूसरा नाम पूछ दे महाभारत का, तो महाभारत का आपका दूसरा नाम है बाबू जय संहिता, या सबसे पुराना नाम जय संहिता। लेकिन यही महाभारत का जब आप फारसी अनुवाद देखिएगा, तो महाभारत का फारसी अनुवाद आपका कहलाता है रज्मनामा। महाभारत लगभग कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18 दिनों तक। 18 दिनों में महाभारत पूरा एकदम क्लियर मैटर, 18 दिनों तक। समझ गए? तो महाभारत पूछे कितने दिनों तक लड़ा गया? 18 दिनों तक। रचनाकार वेद व्यास, कौन से काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। महर्षि वाल्मीकि ने उत्तर वैदिक काल में ही रामायण की रचना की थी। समझ गए? तो आगे चल करके समझेंगे। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, फारसी अनुवाद रज्मनामा। यहाँ पूछ रहा महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ए में है बृहत कथा, बिल्कुल नहीं। बी में ब्राह्मण, सी में बृहत संहिता, बल्कि डी में आपका जय संहिता दिया हुआ है। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतसहस्त्री संहिता उपनाम लिखित में से किसका? वही सतसहस्त्री संहिता आ गया, मतलब समझ लीजिए महाभारत फिर से संहिता आया ही है। तो ऋग्वेद को भी नहीं बोला जाएगा, रामायण को भी नहीं, अथर्ववेद को भी नहीं, बल्कि किसको? महाभारत को। सतसहस्त्री उपनाम ही महाभारत का ही है। समझ गए? चलिए अगला आते। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? याद करिए, देवता और दानव के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है कच्छप अवतार, जिन्होंने अपने सिर क्या बोलते हैं? कच्छप अवतार, जिसमें कछुए ने मंदार पर्वत को, मंदार कौन से पर्वत? मंदार पर्वत को मंथन के रूप में, मथने के लिए उपयोग किया गया था मंदार पर्वत। इसमें रस्सी के रूप में जो प्रयोग किया गया था वो नाग था आपका वासुकी। कौन सा सर्प? वासुकी। वासुकी नाग को एक रस्सी के रूप में मंदार पर्वत में लपेट के आपको क्या किया जाता है? मंथन किया जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे वस्तु, कल्प वृक्ष से लेकर के कामधेनु गाय हो गई, विष हो गया, अमृत हो गया, सारा उसी में आपको मिलता है। समझ गए? तो अगर पूछ रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, तो कालिया। कालिया का तो उन्हीं कृष्ण भगवान निपटा दिए थे। आइए, पुष्कर, वासुकी या शेषनाग, बिल्कुल नहीं, बल्कि कौन से? वासुकी। वासुकी नाग ने खुद को क्या किया था? एक रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था कि बांध के हमरे से खींचला, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु। सर्ग, विसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के, वेदों के नहीं बल्कि पुराणों के। ये वेदों के भी नहीं है, उपनिषद के भी नहीं है, सूत्र के भी नहीं है, बल्कि किसके? पुराणों की। पुराणों की संख्या 18। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण पूछ देगा तो मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या है कितनी? 18। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराण के। ऑप्शन बी। चलिए आते हैं, पुराणों की संख्या है, अभी बोले थे पुराणों की संख्या है। ऑप्शन ए में 16, बी में 18, सी में 17 और डी में 19। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। पुराणों की संख्या है कितनी? 18। यूपीपीसीएस री एग्जाम 2015। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति माना जाता था? सबसे कीमती वस्तु गाय। गाय को अधन्य, जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गाय वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा धनी। समझ गए?
जो व्यक्ति जितना गाय रखता था उस समय उतना ही ज्यादा उसे धनी माना जाता था। ऋग वैदिक काल के दौरान लोग दान में भी गाय मांगा करते थे। याद करिए, ब्राह्मण लोगों ने ऋग वैदिक काल की स्थापना की। आज भी देखिएगा उन लोगों को गाय दान दिया जाता है। तो सबसे कीमती वस्तु क्या? भूमि था, स्त्री थी, या जल था, या गाय? तो सबसे कीमती वस्तु था गाय। समझ गए? चलिए, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ऑप्शन बी, किसको? गाय को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। अगर आपको पूछ रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है 10, बी में 12। बिल्कुल नहीं बाबू, ना तो 10 होगा, ना 12 होगा, ना ही 15 होगा, बल्कि संस्कारों की संख्या टोटल कितनी मानी जाती है? 16। याद रखिएगा। आगे चल करके हम पढ़ेंगे उपनिषद, पुराण, ये सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहां हम आपको इसके बारे में बता देंगे। समझ गए? संस्कारों की कुल संख्या 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव को उपार्जन है तो वेद वेदांत पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता है? वैसे ब्राह्मण जो जीविका जीने के लिए, जो अपने जीवन यापन के लिए वेद वेदांत या वैदिक ग्रंथों को पढ़ाते थे, वैसे ब्राह्मण को कहा जाता था बाबू आचार्य भी नहीं, अर्धवायु भी नहीं, उनको कहा जाता था उपाध्याय। उपाध्याय ब्राह्मण की है एक कैटेगरी है। राजगीर में आपको इनको अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो जो उपाध्याय हैं बाबू, वो लोग भी एक ब्राह्मण ही हैं, लेकिन वो वैदिक ग्रंथों को पढ़ाते थे। जो वैदिक ग्रंथों को अपने जीवन जीने के लिए, ताकि कुछ इनकम हो जाए, जो पढ़ाने का काम करते थे, उनको कहते थे उपाध्याय। समझ गए? ना कि पुरोहित। तो ये एक प्रकार के ब्राह्मण ही है। चलिए ये ब्राह्मण की ही कैटेगरी में आते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? कन्नू उपनिषद, ये क्वेश्चन उपनिषद से है। विष्णु पुराण, बिल्कुल नहीं। इसका उपयोग आपको मिलेगा ऐतरेय ब्राह्मण में, ना कि अथर्ववेद में। राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। समझ गए? ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य अभिषेक का पूर्णतः डिटेल में वर्णन मिलता है। समझ गए? तो ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? पहले के लोग ना, दादी उदी को देखिएगा ना, मोटे मोटे आभूषण पहना करते थे, कड़े उड़े, गला में, हाथ में, पैर में, इतने मोटे मोटे चांदी आभूषण। गला उला में तो इतने मोटे मोटे रहता था, कभी कभी मन करता था कि निपटा दे। समझिए? लेकिन दादी काहे को पूरा खानदान का पलट के रख देंगे। समझ रहे हो? तो एकदम मोटे मोटे आभूषण उनके हुआ करते थे। तो ऋग वैदिक काल में जो निष्क आभूषण था ना, वो बहुत ही मतलब भारी हुआ करता था, मोटे मोटे आभूषण हो करते थे। और ये आभूषण था ना कि कान का, कान में पहनेगा फटिया जाएगा, बाहु का, भुजा में भी नहीं लगाना, कलाई का भी नहीं, बल्कि किसका? गला का। आज ही महिलाएं लोग ज्यादातर गला में ही, समझ रहे हैं ना, आभूषण वगैरह में समझ रहे हैं महिलाओं का क्या हाल है, पर वो क्या बोले। चलिए छोड़िए, विशेष में विवाद हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? वैदिक ग्रंथ के लोग जो हैं सबसे पहले किस धातु का उपयोग किए थे? ऑप्शन ए में है चांदी का, बिल्कुल नहीं। सी, लोहा से तो वो जानते नहीं। सोना का, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तांबा का उपयोग किए थे। वैदिक साहित्य या वैदिक काल के जो लोग थे, वो सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किए थे। कौन से धातु? तांबा। तो ऑप्शन डी। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सत्यमेव जयते। चलिए मिल गया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के बारे में हम देख रहे थे, बहुत बार ये रिपीट किया गया है क्वेश्चन। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? ए में है मनुस्मृति, बिल्कुल नहीं। बी में भागवत गीता, बिल्कुल नहीं। सी में ऋग्वेद, नहीं। डी में मुंडक उपनिषद। देखिए यूपीपीसीएस 1991, एमपीपीसीएस 1992, 94, आईएएस 2014, आरआरबी एनटीपीसी 2016 और आरआरबी एनटीपीसी 2021। मतलब ये क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट कर रहा है। और मुंडक उपनिषद से जो लिया गया है सत्य, हमारा जो राष्ट्रीय सिंबल है ना बाबू, जो लिया गया है कहाँ के? अशोक के, सारनाथ के सिंह स्तंभ से। समझ गए? उस सिंह स्तंभ के नीचे लिखा हुआ एक वाक्य है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। और ये जो वाक्य है, इसे राष्ट्रीय वाक्य के रूप में हमारे संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी
50 को अपनाया गया। पूछेगा सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय वाक्य के रूप में संविधान सभा द्वारा या संविधान द्वारा कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर अब अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में, अच्छा तो ये चीज समझ गए ना, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन डी। अगला आते हैं 60 नंबर, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? उस समय देवता की संज्ञा नहीं थी, पूजा पाठ कराने के लिए माना जाता था। तो ए में है अग्नि को, बी में है बृहस्पति को, सी में है धौंस को और डी में है इंद्र को। बताइए किनको पुरोहित माना जाएगा? अग्नि तो देवता ही थे, इंद्र भी देवता ही थे सबसे प्रिय, धौंस नाम है अजीब लग रहा है, तो कौन हो जाएंगे? बृहस्पति। समझ रहे हैं? अब यही दो, अग्नि या इंद्र तो देवता थे, दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, धौंस है नहीं। हमारा आंसर क्या? बृहस्पति को उस समय एक पुरोहित की संज्ञा दी गई थी। किसको? ऑप्शन बी, बृहस्पति। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण आपका किससे संबंधित है? देखिए गोपथ ब्राह्मण अगर बोल रहा है ना बाबू कि किससे संबंधित है, तो ना तो ये यजुर्वेद से, ना ही ऋग्वेद से और ना ही सामवेद से, बल्कि ये संबंधित किससे है? अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 62। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है? ये तो लगता है 1000 बार आ गया, 3 बार लगता है मिल चुका है। 9वां मंडल, बार बार एक ही क्वेश्चन मेरा, समझ गए ना? इसके बारे में पीछे बता दिया गया। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोमदेव को समर्पित? 9वां मंडल। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ की व्याख्या, शुरू में पूजा पाठ की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें मिलेगा? ऋग्वेद में, ना कि ब्राह्मण ग्रंथों में, यजुर्वेद में, ना ही सामवेद में, किसमें? ऋग्वेद में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किसमें एक जादुई माया और वशीकरण का व्याख्या मिलती है? जादुई माया, तंत्र मंत्र, जादू टोना की चर्चा ऋग्वेद के कौन से वेद के कौन से वेद में? 4 वेदों में से, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना वगैरह की चर्चा मिलती है, जिसे हम जादुई पुस्तक कहते हैं? तो सबसे लास्ट वाला अथर्ववेद, जिसे हम ब्रह्मवेद या भीषण वेद भी कहते हैं। तो कह रहा निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का मिलता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऋग्वेद है ऑप्शन में, जो होगा नहीं। यजुर्वेद है, सामवेद भी है, लेकिन हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। समझ गए? चलिए अगला आते हैं बाबू। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी याद कीजिए। ऋग वैदिक काल के दौरान सबसे अधिक चर्चा कौन सी नदी की मिलती है? तो गंगा नदी की 1 बार, यमुना नदी की 3 बार, सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। सबसे अधिक चर्चा सिंधु नदी की। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है क्या? सिंधु नदी। समझ गए? ना कि सरस्वती, ना ही सतोदरी। ये कौन सी नदी है? मुर्गी नहीं, सतोदरी है, गंगा। समझ गए? तो कौन सी नदी होगी? सिंधु नदी। नाम है कभी प्राचीन ग्रंथों में, यही सब लेकर के तो है, माथा का दर्द हो। वैदिक नदी कुभा, कुभा की चर्चा पीछे किए थे अफगानिस्तान में। कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? अफगानिस्तान। पीछे तो पढ़े ही थे कुभा और कुर्म के बारे में। कुभा का स्थान कहाँ? अफगानिस्तान में, ना कि कश्मीर में, पंजाब में, ना ही चीनी तुर्किस्तान में, बल्कि कुंभा का स्थान कहाँ मिलता है आपको? कुंभा नदी की चर्चा अफगानिस्तान में, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ होता? आस्किनी मतलब आशिकी, आशिकी किससे? चिनाब नदी के साथ। समझ गए? अस्किनी का पहचान निम्नलिखित में से किस नदी में की जाती है एक साथ? तो ना तो ब्यास होगा बाबू, ना रावी, ना ही झेलम, बल्कि ऑप्शन सी होगा, चेनाब नदी। अस्किनी की चर्चा किस रूप में? आशिकी मतलब आशिकी हुआ किससे? चेनाब नदी से। समझ गए? अस्किनी। ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। देखिए ऋग्वेद का उपवेद देखिएगा तो वो होता है आयुर्वेद, लेकिन तंत्र मंत्र, जादू टोना, लेप लगा करके या पूरी तरह से पूजा पाठ करके आपको क्या करना, ठीक करने का काम कौन सा वेद करता है? अथर्ववेद, जादू टोना वगैरह के बारे में। इसलिए अगर पूछ दे आयुर्वेद जिसे जीवन का विज्ञान कहा जाता है का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। ना कि आरण्यक में, ना सामवेद में और ना ही यजुर्वेद में, बल्कि इसकी सर्वप्रथम व्याख्या मिलता है किसमें? अथर्ववेद में। लेकिन वही पूछ दे आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो वो हो जाएगा ऋग्वेद का।
समझ गए। लेकिन इसकी सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिनके नाम से जाना जाता है, मतलब 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया, 10 अध्याय में वर्णित किया गया है, उसे हम कहते हैं मंडल। क्या कहते हैं? मंडल। ऑप्शन ए। खत्म हो गया। और क्या? कौन सा? मंडल। ना कि हम अनुदत कहेंगे, ना सूक्त कहेंगे, ना पद कहेंगे, बल्कि 10 क्या है वहां? मंडल है। समझ गए। चलिए आते हैं अगला। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपाचक, उपचारक और धन के दाता माना जाता है। कहने का मतलब है ना कि हिंदू धर्म में वह कौन सा देवता है जिन्हों पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक या धन के दाता माने जाते हैं? तो वो देवता है हमारे बाबू कौन? सोम। देखिए उषा को माना जाता है भोर की देवी, भोर मतलब सुबह की देवी, भोर की देवी। वरुणी मतलब वरुण को माना जाता है वर्षा का देवता, उस समय माना जाता है ऋतु का देवता। यम को मृत्यु का देवता, यमराज। सोम को बोला जाता था उस समय पौधों का स्वामी, उपचारक या धन का दाता। समझ गए। रोगों का उपचारक कौन से? ऑप्शन डी। समझ गए। उषा काल मतलब भोर की देवी। समझ गए। चलिए ये तो ध्यान रखिए, हिंदू धर्म में कौन से देवता को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के देवता के रूप में माना जाता है? तो देवता सोम को। अगला कहता है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? याद करिए, यजुर्वेद पढ़े होंगे तो यजुर्वेद के 2 शाखाएं हम लोग पढ़े थे, एक शुक्ल पक्ष अति शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अंधारिया इंजोरिया वाला हाल जो करके हम लोग पढ़े थे, इंजोरिया शुक्ल पक्ष, अंधारिया मतलब कृष्ण पक्ष। समझ गए। उत्तर भारत में शुक्ल पक्ष और दक्षिण भारत में कृष्ण पक्ष बनाया जाता है कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। कौन कौन? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो ऑप्शन ए 3 होगा, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा 2। सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है, यजुर का अर्थ होता है बाबू आयु। आयु आयु है ऑप्शन में? नहीं है। जीवन है तो भी नहीं होगा। आयुर्वेद में चर्चाएं मिलती है हमको बलि की, तो अर्थात क्या हो जाएगा? बलिदान, ना कि सत्य। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान, ऑप्शन सी। चलिए अगला आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सबसे छोटे कण पर विचार किया और इसे परमाणु नाम दिया? इसलिए कहा जाता बाबू, आज के लोग कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह, पहले ही आर्यभट्ट बता चुके थे। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, जो पुराने ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे तत्वों को पहले ही खोज के रख दिया था जिसे आज साइंटिस्ट खोज रहे हैं। देखिए यहाँ कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सबसे छोटे कण पर विचार किया और उसे परमाणु नाम दिया? वो है कनाद मुनि, ना कि बराहमिहिर। हाँ, ये ऑप्शन बी, कनाद मुनि। कनाद मुनि ने ही सर्वप्रथम बताया कि परमाणु का जो सबसे किसी भी तत्व का सबसे जो छोटा कण होता है परमाणु, जो कि सबसे छोटा उससे ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं। ऐसा बताने वाले व्यक्ति कौन है? कनाद मुनि, ना कि बौधायन और ना ही चरक और ना ही बराहमिहिर। ऑप्शन बी कौन सा? कनाद मुनि। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबना का पोता कौन था? अरे ये कहाँ गया महाभारत वाला हिडिंबना? याद करिए, घटोत्कच। हिडिंबना और भीम से उत्पन्न हुआ पुत्र घटोत्कच, जिसकी कर्ण हत्या करता है पाशुपति अस्त्र से, जो उसने अर्जुन के लिए बचा के रखा था। समझ गए। और उसका बेटा होता है घटोत्कच का बेटा बर्बरीक। अर्थात महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबना का पोता कौन होगा बाबू? बर्बरीक। वही बर्बरीक जिसने एक ही बाण से एक पेड़ के, पीपल के सारे पत्ते को क्या किया था? छेद दिया था। हमारे जो आराध्य है श्री कृष्ण, उन्होंने एक पत्ते को अपने कहाँ? पैर के नीचे रखे। वो लंबी कहानी है, समय उतना नहीं है। चलिए आगे पहुंचते हैं। ध्यान रखिएगा, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबना का पोता कौन है? बर्बरीक। अगला क्वेश्चन का था, निम्न में से कौन हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? अच्छा, दार्शनिक विचारधारा ना तो संन्यास है बाबू, ना ही मोक्ष है और ना ही अर्थ है, बल्कि क्या है? वैशेषिक विचारधारा। और वैशेषिक दर्शन के जो वैशेषिक है ना, वैशेषिक
दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं बाबू। कौन? वही वैशेषिक कणाद मुनि। उपनिषद में पढ़िएगा इनके बारे में। तो अगर पूछ दे निम्नलिखित से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है, तो वो है वैशेषिक, और इस वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन? कणाद मुनि। तो चलिए अगला देखते हैं। खत्म हो गया, 75 ही थी। चलिए तो आज लगभग हम वैदिक ग्रंथों के 75 क्वेश्चन को देखें। एक बार बढ़िया से इसको देखिए, ना समझ में आए दोबारा देखिए और फिर थ्योरी देख लीजिए। उसके बाद आप मेरे ख्याल से आप वैदिक जो सभ्यता है या वैदिक काल कह रहे हैं उससे आपको क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखिए आप आराम से पढ़िए, कभी हड़बड़ाइए मत, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सीखने का प्रयास करिए। लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, लोग कहेंगे क्या कि तुमसे नहीं होगा। हम बस एक ही बात बोलेंगे, क्या? वक्त बताएगा। लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, बस आप ये बोलिए वक्त बताएगा, देखा जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि हमसे होगा या नहीं होगा। तो चलिए रहने दीजिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम देखते हैं कुछ और चैप्टर जिसमें हम आपको कोशिश करेंगे सारे उसके डिस्क्रिप्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव बता दिया जाए। तो रहने दीजिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि हो सके ये क्लास थोड़ा सा आपका लंबा खींचा गया, लेकिन क्वेश्चन भी तो आप लगभग 75 खींचे हैं। तो 2 क्लास का लगभग वीडियो एक ही में आ गया है। तो जरा सा ध्यान रखिएगा, आराम से जब भी टाइम मिले आप देख लिया करिए, और इसको देखने के बाद आपको लगभग वैदिक काल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए रहने दीजिए इतना ही।